नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बुधवार को आशा किरण संस्थान गुमारवी के अंतर्गत गांव कोठी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता या योगदान को सीमित नहीं करती, बल्कि उचित अवसर, संवेदनशीलता और सहयोग मिलने पर वह समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, कला प्रदर्शनी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय समारोह में लगभग 250 दिव्यांग बच्चों ने सहभागिता की। तो उसके लिए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी होती है, उसमें सिर्फ पेंशन देने की बात नहीं होती है, इक्वल प्लेटफॉर्म की बात होती है कि हर एक स्तर पे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फैशन शो हो, चाहे गाने का हो, चाहे वकालत हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे IAS में हो, चाहे चेस में हो, everyone should get an equal opportunity। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ना, हमेशा कोशिश किया है एक कारण से किसी को डिस्क्रिमिनेट करके और रिजेक्ट करने का। जैसे आप देखोगे कि वेस्टर्न सोसाइटी में क्या रहा कि वाइट्स ने डिस्क्रिमिनेट किया ब्लैक्स के देश में कि दे आर नॉट गुड इनफ, वी वुड बी द रूलिंग क्लास और आप रहोगे मतलब बाकी जो वर्किंग क्लास है। सेम आपका जब हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब हम लोग एक साथ एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे संविधान बोलते हैं, हमने सभी को इक्वल राइट्स दिए। वुमेन की वोटिंग राइट्स नहीं थे। जैसे आपके जो वेस्टर्न सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, 50% ऑफ जनसंख्या, मतलब अगर हम 140 to 150 करोड़ की बात करेंगे तो 75 करोड़ की बात, ये सिर्फ राइट की बात नहीं है कि हम इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, ये देश को और प्रदेश को आगे ले जाने की बात है। आपको इक्वल प्लेटफॉर्म और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? और अगर आप इतने बड़े जनसंख्या को इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दो तो कैसे मतलब देश आगे नहीं होगा। सिर्फ एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात नहीं है कि हमने कहा कि हमने इनको पेंशन दिया है, ये हमने इनको स्पेशल नीड के कैटेगरी में इनको एजुकेशन करने का दिया। सिर्फ एक इंडिविजुअली नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि सामाजिक सेवा में हम इन्हें पेंशन दिया या एजुकेशन में बेनिफिट दिया या हेल्थ बेनिफिट दिया, इट इज नॉट ओनली गिवन टू द इंडिविजुअल, हम समाज को देते हैं। सोसाइटी में हेल्दी रहेगा बंदा, बेसिक नीड्स होंगे तो सोसाइटी आगे जाता है, प्रदेश आगे जाता है, देश आगे जाता है। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें ये परसेप्शन हम बना के रखते हैं कि हमने सिर्फ स्पेशल बंदे को दिया है, लेकिन ये चीजें हम अपने लिए, हम अपने बंदों के लिए काम करते हैं, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जल तरंग जोश की बात हुई, हमें एक मौका मिला कि हम सबको एक साथ, देखिए हमारा जो थीम था जल तरंग जोश महोत्सव जो हम जिला बिलासपुर में हमने किया, एम्पावरिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमने यूथ को कैटर किया, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया कि उनको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे जो वृद्धाजन हैं, हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उनको एक मौका मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि अपना जो टैलेंट है, अपना एक टैलेंट वो दिखा सके। तो वो हमारा चीज रहा है। कभी काफी सहयोग रहा है। हमारे हिमाचल के कुछ जो तजाकिस्तान जाके आई थी कुछ लेडीज, तो ये प्रशासन के ही माध्यम से संभव था। अदरवाइज दिव्यांग भले ही सामर्थ्य हर किसी के अंदर है, लेकिन उसको निखारने के लिए भी तो प्लेस चाहिए, चांस चाहिए। वो चांस दिया है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसी के साथ जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, एक बार उन सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऑब्जर्व की है। मैं बात करूँ कि मैं भी मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड तो नहीं हूँ। 2009 में मेरे को विजन शो आया था, तो उसके बाद मैंने स्टडी फिर से कंटिन्यू की +1 स्टैंडर्ड के बाद। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैंने अपनी LLB कर रहा था, मैं अपनी लॉ ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स को देखा जो जिनके पेरेंट्स ने उनको सिर्फ डिसेबिलिटी होने के कारण से उनको छोड़ दिया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम अगर हिमाचल में हैं और हमारे पेरेंट्स तो साथ में है ही, लेकिन जो हमारे जिला भर का प्रशासन या फिर स्टेट का सहयोग हमें है,
अभी हम इस मंच के माध्यम से अच्छे से बोल भी रहे हैं और मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और काफी सहयोग भी रहा है। और साथ में अभी रिसेंट में